और लोंडो क्या हाल है। होपफुली पढ़ाई तगड़े होकर कर रहे होंगे और रिजल्ट का तो आप वेट कर ही रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप भाई पीओ तो बन जाओगे। पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, पीओ तो आप बन जाओगे, पर आप काम क्या करोगे? कैश तो छापोगे एक ब्रांच में आप, पर इसके अलावा आप काम क्या करोगे एज अ पीओ? काम क्या करना पड़ता है, क्या क्या आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, व्हाट यू विल डू इन द ब्रांच, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, माने वो वाला लिस्ट पीडीएफ जिसमें आपके नाम दिखेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपकी होती है 2 साल की प्रोबेशन। कोई सा भी बैंक हो 2 साल का प्रोबेशन आपका होता ही है। और इन 2 सालों में जो आप प्रोबेशन में रहोगे, आपको मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स पे अलग अलग ब्रांचेस अलॉट किए जाएंगे, जिसमें आप सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल ऐसे जगह पे पोस्टिंग कराई जाएगी आपकी। और आप पूरा इंडिया देखोगे कि भाई रूरल कैसा दिखता है, सेमी अर्बन कैसा दिखता है, अर्बन कैसा दिखता है। तो समझ रहे हो, ऑक्सीजन लोगे आप सारे जगह होगे। फिर आपकी जो पोस्टिंग होगी, जिस ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब पहली बार आप जिस ब्रांच में कदम रखोगे, वहां से शुरू होती है आपकी बैंकिंग की कहानी। वहां पे आप पहले बेसिक लेवल पे काम वगैरह सीखोगे, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर, क्लियरिंग, केवाईसी, कैश वगैरह थोड़े बहुत ये भी सीखना पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो बेसिक लेवल पे होते हैं, रिटेल बैंकिंग, ये आप सीखते हो ग्राउंड लेवल पे कि आप एज अ बैंकर जो भी छोटे छोटे काम होते हैं पहले आपको ये सिखाई जाती है। और ये सीखने में ही आपको 6 मंथ्स अराउंड लग जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग काउंटर्स पे, मतलब पहले से बहुत लोग काम कर रहे होंगे उस ऑफिस में, तो आप वहां पे जाके अलग अलग काउंटर्स पे छोटे छोटे काम आप सीखते रहोगे। उस वक्त आपकी कैपेबिलिटी जो होगी वो बहुत कम रहती है। और कैपेबिलिटी स्पेशली एसबीआई में जो होती है वो कैपेबिलिटी लेवल पे काम करते हैं। 1 से शुरू होती है, 5, 7, 8, 9, 10 ऐसे कैपेबिलिटीज होते हैं जिसपे आपको काम कराई जाती है। तो शुरुआती कैपेबिलिटीज आपकी 1 रहेगी, ताकि आप ज्यादा तहलका ना मचा पाओ, पहले काम आप सीख लो। ठीक है, इस दौरान आप बहुत कुछ काम सीख जाते हो, लाइक कैसे अकाउंट खोलते हैं, कैसे चेक ट्रांसफर करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, और तरह तरह के छोटे छोटे काम बैंक में बहुत होते हैं यार। 40-50 तरह के काम होंगे, जो छोटे छोटे काम होंगे जो आप वहां पे सीख जाते हो। फिर भाई साहब, जब आप ये सब सीख जाते हो, 6 महीने आपके पूरे हो जाते हैं, तो मे भी आपको दूसरा ब्रांच अलॉट किया जाता है। फिर आप जाते हो दूसरे ब्रांच का हवा खाने के लिए। ठीक है, और ये ब्रांच अगर रूरल है तो एग्रीकल्चरल काम सीखते हो, एग्रीकल्चरल लोन वगैरह होता है, केसीसी होता है, ये सब काम आप सीखते हो। और अगर ये ब्रांच अर्बन होता है तो फिर आप एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कैसे लोन देना है, कैसे पर्सनल सेगमेंट के लोन होते हैं, बहुत सारे लोन्स होते हैं, बहुत तरह तरह के लोन्स होते हैं, वो आप कैसे आप एनालाइज करोगे, गेस करोगे, सिविल चेक करोगे कि कैसे आप लोन दोगे आप कस्टमर्स को। तो बेसिकली पहले से ही एक ऑफिसर वहां पे होता है, ये फील्ड ऑफिसर होता है, जिसके छत्र छाया में आप रहे होते हो और ये काम वगैरह सीखते हो। ठीक है, ये जो प्रोबेशन पीरियड है, जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर कहलाते हो, तो इस पोस्ट को आप असिस्टेंट मैनेजर का भी पोस्ट कह सकते हो, क्योंकि 2 साल के बाद कंफर्मेशन के बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि आप क्लियर कर जाते हो, एंड एज अ कंफर्म्ड ऑफिसर इन एनी बैंक, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आप एक कंफर्म्ड ऑफिसर कहलाते हो। ठीक है, सो ये थी आपकी 2 साल के प्रोबेशन की कहानी दोस्तों। ऐसे आप काम कर रहे होंगे ऑफिस में, ऐसे आपकी अलग अलग जगह पे पोस्टिंग कराई जाएगी, ऐसे आप अलग अलग काम सीख रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर रिजल्ट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोस में लेते आऊंगा। चीयर्स।